ये बात आप लोगों ने सुनी है और बहुत जगह लोग ये डिस्कस भी करते हैं कि पैसा कुछ इस तरह कमाना है कि रात को सोए भी रहे हो, यानी व्हेन यू स्लीपिंग यू स्टिल मेकिंग गुड मनी। सही है ना, यानी रात को सो भी रहे हो तब भी पैसे कमाएं। इसी टॉपिक पे हमें आज बात करनी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आई वाज रीडिंग इन द बुक ब्लैक स्वान। देखिए, दो किस्म की इनकम होती है, वी कॉल इट देयर टू टाइप्स ऑफ प्रोफेशन। एक होते हैं स्केलेबल और एक होते हैं विच आर नॉट स्केल्ड, नॉन स्केलेबल। स्केलेबल इनकम, स्केलेबल प्रोफेशन ये होता है कि जो जिसमें जो आप पे डिपेंडेंट ना हो, आपके नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि यू आर अ ह्यूमन, यू हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड आवर्स। सही है ना। जैसे मिसाल के तौर पे डेंटिस्ट है, दिस प्रोफेशन कैन नॉट बी स्केल्ड। डेंटिस्ट हैज़ टू बी प्रेजेंट। जब उसने पैसे कमाने हैं तो उसका उधर होना ज़रूरी है, तब वो सर्विस दे सकता है ना। इस तरह कोई कंसल्टेंट है या कोई प्रोस्टिट्यूट है या कोई मसाज प्रोफेशनल है या कोई बेकर है, दीज प्रोफेशन एंड दीज इनकम कैन नॉट बी स्केल्ड, यानी उसका उधर होना ज़रूरी है तब वो सर्विस दे सकता है। और एवरी टाइम ही हैज़ टू, इफ़ ही हैज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ही और शी हैज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर, उसको अपना वो टाइम उधर देना पड़ेगा और फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है स्केलेबल। अच्छा, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होती, यानी आपके टाइम उस पर नहीं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इस बात को करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझे। पहला एक्सपेरिमेंट आप देखें, लेट्स से यू हैव 1000 पीपल इन ए स्टेडियम। सही ना, एक स्टेडियम है जिसमें 1000 लोग हैं और उन 1000 लोगों का आप वेट चेक कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल एवरेज पर्सन का वेट नॉर्मली 150 पाउंड्स, 200 पाउंड, 175 पाउंड इस तरह होता है। तो आप देखेंगे कि जो 1000 लोग हैं उनका जो वेट है उसकी एवरेज एक नॉर्मल आ रही होगी इसी तरह। लेकिन अगर उन 1000 लोगों में इफ देर इज वन गाय हु इज द हैवीएस्ट पर्सन, अब कितना हो गया 400 पाउंड, 500 पाउंड और कितना हैवी होगा। लेकिन अगर आप उस हैवीएस्ट पर्सन को भी देखेंगे तो वो उस पूरी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज 1000 पीपल, वो उसका 0.5% होगा या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता पॉइंट, यानी दुनिया का सबसे हैवी पर्सन भी ले आए तब भी वो इन सब को कवर नहीं कर सकता। यानी जब आप बात करते हैं वेट की, जब आप बात करते हैं हाइट की, या जब आप बात करते हैं फूड कैलोरीज की, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वो एक शख्स चाहे दुनिया का सबसे वजनी शख्स हो, लेकिन वो इतना वजनी थोड़ी हो सकता है कि इन 1000 लोगों पे भारी हो जाए। सही ना, 400, 500, 600 पाउंड का होगा इफ इज ए ह्यूमन। सही ना, और क्या होगा, तो वो 0.6% बनेगा। इस तरह हाइट में भी वो कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल लें, फूड। आप 365 दिन जो खाना खाते हैं, है ना, लेट्स टॉक अबाउट फूड कैलोरीज कंजम्पशन पर डे। किसी एक दिन, लेट्स से कोई दिन होता है ना जिस दिन यू नॉर्मली टेक मोर फूड, फॉर एग्जांपल थैंक्सगिविंग है या ईद का दिन है, होली दिवाली को ऐसा दिन है, और उसमें आप एक दिन ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वो एक दिन वो 365 दिन पे थोड़ी भारी हो सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गई। अब दूसरी एग्जाम्पल उठाएं। 1000 लोग स्टेडियम में भरे, बट नाउ वी नॉट टॉकिंग अबाउट द वेट और हाइट और फूड कंजम्पशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम। उन 1000 लोगों में एक शख्स हो बिल गेट, अब 1000 नहीं, अब 1,00,000 भी कर ले। तो जब वो बिलियनियर, वेदर इट्स बिल गेट्स या वो अमेजॉन वाला जेफ हो या मार्क हो या द टेस्ला गाय, वो एक शख्स की इनकम, अब वो क्या होगा, उसकी जो इनकम, वो एक ट्रांजैक्शन है ना, वो एक शख्स है और फिर उसके आगे 1000 लोग खड़े, तो वो 1000 लोगों की इनकम उसके राउंडिंग एरर्स में भी नहीं होगी, यानी इतनी पॉइंट कुछ भी नहीं, यानी वो 1000 लोग इस पे भारी नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ 1000 क्या, कई मिलियंस लोग भी, उन बिलियंस, उसकी इनकम, उसकी वेल्थ बिलियंस में, यानी थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब सोचें, उसकी जो एक वेल्थ है वो एक शख्स है, लेकिन वो पूरी पॉपुलेशन मिलके उसका क्या बन रही है, 0.01%, 0.6%, क्या कुछ भी नहीं बन रही, और ये अकेला भारी है। लेकिन व्हेन इट्स अबाउट द वेट, व्हेन इट्स अबाउट द हाइट, वो एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्या कर रही थी, वो उस पूरी पॉपुलेशन को हिला नहीं सकती थी, थोड़ा भी नहीं हिला सकती थी, लाइक द टोटल एग्रीगेट। लेकिन जब बात आई इनकम की, तो वो इनकम एक शख्स की उस सबको हिला रही है। इस तरह एक और एग्जाम्पल ले लें, ऑथर की बात करें, बुक्स। सारे ऑथर्स आप खड़े करें, लेट्स से 1000 ऑथर्स, दोज हु आर एक्चुअली ऑथर्स, जस्ट सेलिंग द बुक्स, राइटिंग बुक्स एंड ऑल दैट, और उसमें एक हो ऐसा ऑथर जो ये आपकी कौन सी हैरी पॉटर, हाँ, उसका राइटर हो, तो अब क्या है, उसकी एक ट्रांजैक्शन और वो एक शख्स जो पूरी एग्रीगेट को हिला के रख देगा और वो सब मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलेबल एंड नॉन स्केलेबल इनकम। अच्छा, अब आपके दिमाग में फ़ौरन घंटी बजी कि यार हमें आपको ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, बिकॉज दिस वीडियो इज़ फॉर यू, कि यार कोई ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग है, व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल टीचिंग में मैंने तो की है, तो मुझे पता है यू हैव टू बी इन द क्लास टू सेटिस्फाई द कस्टमर एट एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी लेक्चर, यू हैव टू बी एनर्जेटिक और आपको होना ज़रूरी है। बट व्हेन इट्स अबाउट ऑनलाइन टीचिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइव टीचिंग,
ऑनलाइन टीचिंग हो, व्हेन यू हैव योर सिस्टम, जैसे हमारा सिस्टम है। अब क्या होता है, अब रात में सो भी रहे होते हैं, somebody is listening my leadership lecture, somebody is listening my motivation lecture, कोई अकाउंटिंग का कोई ऑडिटिंग का लेक्चर सुन रहा है और वो सिस्टम चल रहा है। इसी तरह लेट्स से यूट्यूबर, हम लोग जो अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, अब उसके लिए मेरा जागना थोड़ी ज़रूरी है। मैंने एक दफ़ा मेहनत कर ली उस पर्टिकुलर एसेट पे एंड नाउ इट्स मेकिंग मनी, और वो अपना काम करेगा। ऐसे ही है ना। देखिए ना, एक जो बेकर है उसको तो हर वक्त रेस्टोरेंट में खड़े रहना है एंड फॉर ईच एंड इंडिविजुअल कस्टमर उसको हर दफ़ा उसको सेटिस्फाई करना है। लेकिन जो राइटर है उसने एक दफ़ा बुक लिख दी, एवरी टाइम ही डजंट हैव टू राइट द बुक। हाँ, वो अलग बुक्स आती हुई आपके दिमाग में घंटी बज रही कि यार कोई ऐसा काम ही हो जो फिर इसी तरह हो, जो मैंने आपसे कहा कि ऐसा हो कि जो स्केलेबल इनकम वाली बात करें। लेकिन ज़ाहिर है उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, उसमें कंपटीशन, यू हैव टू बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट। और ज़ाहिर है यू हैव टू हैव एन आइडिया। ये वही वाली बात है, मैं उस बुक में पढ़ रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात लिखी कि बोइंग को बनाना, या बोइंग एयरक्राफ्ट इसकी बात करें, या वेरी यू टॉक अबाउट नाइकी या एप्पल, यू बोले किसी चीज़ का डिज़ाइनिंग में जो पैसा है वो उसकी प्रोडक्शन में थोड़ी है। वो प्रोडक्शन में तो फिर लिमिट लग जाती है, दूसरे मुल्कों में कहीं और प्रोडक्शन करवाते हैं कि यार काम तुम करो, हमारा तो काम है आइडिया लेके आना और वो आइडिया से हम काम चलाएं। दिस तो आपके दिमाग में घंटी तो ये बज रही है कि हाउ अबाउट वी गो फॉर सच इनकम जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना हो, या हमारे कभी भी कोई ऐसा लिमिटिंग फैक्टर ना है जो मेरा टाइम और ह्यूमन रिलेटेड हो। लेकिन ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा कि उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ब्लैक स्वान के चांसेस होते हैं, विच इज़ द नेम ऑफ द बुक। सही है ना। उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बहुत ज़्यादा होता है। भाई किसी भी टाइम कोई फेसबुक का कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए, किसी भी टाइम जब व्हेन यू टॉक अबाउट ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल दैट, या कोई बुक्स की और इसकी बात करते हैं, कोई अच्छा आइडिया लेके आया उसने, न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यू लेक्चर, समथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई दूसरे कई सारे रिस्क और थ्रेट्स है, तो पता चला उसमें रिस्क भी है, कंपटीशन भी है, थ्रेट भी है। बट इफ़ यू आर सक्सेसफुल यू मेक सम रियल गुड मनी। तो ये वीडियो इसलिए है कि व्हेन यू आर सेलेक्टिंग योर प्रोफेशन, और व्हेन यू, और इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलेक्टिंग अ प्रोफेशन समटाइम आपका सेलेक्टेड होता है व्हेन यू टॉक अबाउट साइड इनकम, या व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द चेंज, या कोई भी ऐसी चीज़। तो आप ये दिमाग में रखें कि हाँ यार कोई स्केलेबल, जैसे मैंने खुद फिजिकल टीचिंग भी की है और ऑनलाइन भी टीचिंग की है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा पर आवर रेट उसमें क्या होता होगा, यानी मैं कितना कमाता हूँ पर आवर व्हेन आई वाज डूइंग द फिजिकल टीचिंग। मैं वो सोच ही नहीं सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कितने घंटे पढ़ाता हूँ, मे बी 12 आवर्स 14 आवर्स मैंने पढ़ा है। लेकिन व्हेन इट्स अबाउट ऑनलाइन टीचिंग एंड व्हेन आई हैव माय ओन सिस्टम, और देखिए वो थी रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ कराची तक, सही ना, एक शहर तक, या दूसरे शहर चले जाते थे कभी लेक्चर देने। लेकिन नाउ दिस इज ग्लोबल, यू मेक अ न्यू प्लानट, हम वहाँ भी लॉन्च कर देंगे। जब ये मार्स वगैरह पे कोई प्लानट लॉन्च करेगा तो हम वहाँ भी अपनी एक वो सिस्टम लॉन्च कर देंगे और वहाँ भी लोग सुनते रहेंगे। तो देखिए ना, इसका और उसका मैं कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। वंस माई लेक्चर माई कोर्स इज डन, फिर वो जो मुझे इनकम कमा के देता है, इफ़ यू कैलकुलेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स आई स्पेंड एक्चुअली ऑन मेकिंग दोज लेक्चर, अब बताएं वो क्या हो सकता है। और खैर आई एम अ वेरी नॉर्मल सिंपल गाय, मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन यानी अब आप सोचें, टॉक अबाउट बिग यूट्यूबर्स, बिग ऑथर्स, और आप ये स्पेशली ये जिन लोगों के मैंने नाम लिया, आप उनके बारे में सोचें, हाउ दे मेक मनी। इट्स ऑल अबाउट आइडिया, सही है। इट्स नॉट अबाउट द एबिलिटी और स्किल और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, समटाइम इट्स जस्ट अबाउट द आइडिया, एंड इफ़ यू क्लिक बूम, सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।